फॉलो होते रहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हिच आर द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। ये टर्म्स इस्तेमाल होते रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आज आप पूरा टर्म ये समझा देता हूँ, ठीक है, कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं और कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वहां पे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, देखो बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्कीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्काइन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको न्यूक्लियोफाइल करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इसलिए कुछ इनको टर्म्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिर आपको आसानी होगी, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर देखो बेटा टर्म्स है, एक इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोफाइल, बेटा इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। देखो इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीशीज होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें, मतलब ऐसे ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा जाहिर इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, इसलिए ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। जी हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर है, ये वहां पे अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा अब कौन से स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला होता है जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, बेटा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज हो सकती है। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होगी, जैसे हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। CH3 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। X पॉजिटिव जो हेलोजेंस हैं, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव,
बेटा ये जो Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, I पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा NO2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो NO2 है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जो NO होता है, NO, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है NO। SO3H पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर भी। इसके अलावा RCOO, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। या CH3COO, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल है, मगर ये कि ऑल पॉजिटिव चार्ज आयन्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऑल पॉजिटिव चार्ज आयन्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। बेटा सारे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। जैसे सोडियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता। बेटा जो सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब है ऐसा आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता, भले पॉजिटिव चार्ज हो मगर इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता नहीं है, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सोडियम आयन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन में इसकी जरूरत ही नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन की। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट गलत है आप लोगों का। मतलब ये कि भाई जो पॉजिटिव आयन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। बेटा सारे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ठीक है। अब मैग्नीशियम आयन को देख लो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट पूरा है। अब एल्यूमिनियम आयन को देख लो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अमोनियम आयन को देख लो, अमोनियम आयन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता। जो अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन जो है वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बेटा। तो इसका मतलब ये कि सारे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल है, वो बात सही नहीं है। इसका पॉजिटिव आयन हो मगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी हो, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सके, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जहां नेगेटिव चार्ज होगी वहां पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पहली बात होगी। अच्छा अब आते हैं सेकंड बात। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। बेटा सेकंड पॉइंट में ये है कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल होंगे न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं होगी मगर उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, आपको दिखने चार्ज दिखाई नहीं देगी मगर उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स, न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स in its central atom जो सेंट्रल एटम होगा, जो बेटा सेंट्रल वाला एटम होगा, एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बेटा न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, मगर जो सेंट्रल वाला एटम होगा, उसका जो दरमियान वाला एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा,
एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, उनका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, इज कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल देखो, जैसे BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मगर बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका जो सेंट्रल एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि बोरान के पास आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। बेटा जो बोरान है उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है फ्लोरीन के साथ। यहां पे फ्लोरीन आ गया, इधर फ्लोरीन आ गया है, इधर फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्लोरीन से वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स अपने। तो फ्लोरीन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 पूरे हो गए। 7 फ्लोरीन खुद के, एक उसने बोरान से शेयर कर दिया, यहाँ पे बोरान आ गया है, और फ्लोरीन, फ्लोरीन इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने, एक बोरान से शेयर करते हैं, 8 पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाता है, ठीक है। तो आप देखो फ्लोरीन का तो शेल पूरा हो गया, मगर बोरान के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो शेयर करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 खुद के, 3 वो शेयर करता है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो इसका मतलब इसके पास गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन लेने की, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। कहां से लेगा? न्यूक्लियोफाइल से, और अपना शेल को पूरा करेगा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब उसमें भी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है। तो BF3, BCl3, अच्छा AlCl3, एल्यूमिनियम, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं बेटा, ये एक ही ग्रुप के हैं, बोरान एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो 3 क्या करता है? शेयर करता है, 6 हो जाते हैं। AlBr3, या हमको लिख सकते हैं AlX3, या BeCl2। अच्छा BeCl2 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेरियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 क्लोरीन से शेयर करता है, 4 हो जाते हैं, 4 की कमी है। तो BeCl2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड है। अच्छा FeX3, FeCl3, FeBr3। तो बेटा ये जो है, इनमें जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बेटा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, और ये बनाएंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये और कोई बॉन्ड बनाएंगे तो, क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तब इनका जाकर ऑक्टेट पूरा होगा। अच्छा उसके बाद है न्यूट्रल एटम हो, बेटा न्यूट्रल एटम हो, ऑक्टेट भी पूरा हो, न्यूट्रल एटम हो, ऑक्टेट भी पूरा हो, इनमें ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, मगर जो सेंट्रल एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है। देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और उनका ऑक्टेट भी अगर कंप्लीट हो, ये तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्वालिफाई था, मगर थर्ड जो पॉइंट है वो आ रही है बेटा, थर्ड पॉइंट,
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन इच central atom has complete octet. octet भी पूरा है, but central atom is bonded. central atom क्या है? bonded है with more electronegative atom, with more electronegative atom is neutral electrophile. is neutral electrophile. वो क्या होगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा. देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब देखो बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर जो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है. सल्फर जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा क्योंकि सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन. सल्फर से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा. ठीक है, तो सल्फर के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी. सल्फर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा क्योंकि सल्फर जो है बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ. ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है. सल्फर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है. सल्फर ऑक्टेट पूरा है, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसका जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ है. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से? सल्फर से. तो सल्फर के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव. और सल्फर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी क्योंकि सेंट्रल जो एटम है वो ऐसे एटम के साथ बॉन्डेड है. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी सही होता है. कार्बन बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी. कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगी तो सेंट्रल एटम जो है होगा बेटा, सेंट्रल जो एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी. सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा. तो सल्फर, इसमें सल्फर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और इसमें कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा. है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मगर ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है किसकी वजह से? जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. सराउंडिंग जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इसलिए सराउंडिंग एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हैं. जो सराउंडिंग एटम होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव. तो इसका मतलब है जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा. ठीक है, तो मतलब ये समझे इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड्स. बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? ल्यूइस एसिड्स होंगे. इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ल्यूइस एसिड्स कहलाते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो, जैसे BF3 है, BCl3 है, इनको हम ल्यूइस एसिड्स कहते हैं. AlCl3 है, इनको हम ल्यूइस एसिड्स कहते हैं. जिस तरह AlCl3 है, तो बेटा ये क्या है? ल्यूइस एसिड है. और ल्यूइस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है और बनाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. तो AlCl3 या AlBr3 या BF3 ये बेटा सभी ल्यूइस एसिड्स हैं.
FeCl3, ये भी लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लवर। और जो न्यूक्लियोफाइल हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे, ये वो स्पीशीज होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिनमें, उनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, मतलब ऐसे स्पीशीज हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें? डोनेट करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, उनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दे अटैक ये रिएजेंट कहां पे अटैक करेंगे? बेटा ये जो रिएजेंट्स हैं ये वहां पे अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। दे अटैक एट पॉजिटिव सेंटर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। बेटा ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेंगे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगी वहां पे अटैक करेंगे, या जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वहां पे ये अटैक करते हैं। अच्छा, ये कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं? ये भी चार्ज स्पीशीज होंगी। बेटा इनके ऊपर भी क्या होगी? चार्ज होगी, मगर चार्ज नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। अब ये कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सभी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। जिसमें पॉजिटिव में आपको बता रहा था कि सारे पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मगर सारे न्यूक्लियो जो नेगेटिव आयन है सभी न्यूक्लियोफाइल है। मगर जितने भी नेगेटिव आयन्स होंगे बेटा सब के सब न्यूक्लियोफाइल होंगे। जिस तरह Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, साइनाइड Cn नेगेटिव, OR नेगेटिव, OR, RCW नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फाइड नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा ये सभी न्यूक्लियोफाइल हैं। ये जो नेगेटिव स्पीशीज हैं सभी न्यूक्लियोफाइल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत है।
ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं और ये अटैक करेंगी कहां पे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगी। मतलब ये सारे जो आयंस हैं वहां पे अटैक करेंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगी। सेकंड बात, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं बेटा, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं वो भी हो सकते हैं, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकती हैं। ठीक है, न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन इच सेंट्रल एटम has complete octet and one or more than one lone pair। बेटा सेंट्रल एटम है जिसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, उसके पास लोन पेयर भी है, कंप्लीट ऑक्टेट है और लोन पेयर भी मौजूद है उसके पास, तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। वो जो सेंट्रल एटम होगा वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है किसी और को, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। नॉन बॉन्डिंग पेयर है NH3 अमोनिया, इसके पास लोन पेयर होता है। देखो अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके पास 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है, ये 3 इलेक्ट्रॉन बेटा अनपेयर्ड है, तो ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी, हाइड्रोजन का शेल 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई, हाइड्रोजन का शेल 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई, इसका शेल 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास एक लोन पेयर भी है, ये क्या है, लोन पेयर है। तो ये दे सकता है लोन पेयर बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, ये लोन पेयर डोनर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो NH3 न्यूक्लियोफाइल है, NH3 न्यूक्लियोफाइल है, मगर NF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, जो NF3 होगा वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसे बाद में एक मिनट पढ़ा था आपको, ये देखो एक पढ़ा था न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन व्हिच सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट बट सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, तो इसके अंदर NF3 भी आ जाता है। NH3 इसमें आ जाएगा कैटेगरी में, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा PH3, फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर होता है बेटा, फास्फोरस है उसके पास भी एक लोन पेयर है। और फिर H2S, सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है सल्फर के पास। H2O वाटर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन को, वाटर को 2 लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। या अल्काइल अमाइन है,
एक लोन पेयर है इसके पास, या ईथर है, लोन पेयर इसके पास है। तो बेटा अगर जिसके पास लोन पेयर मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, मगर उसमें लिए कंडीशन आपको मैंने बता दी कि इसके अंदर से जो सेंट्रल एटम होगा वो लेस इलेक्ट्रॉनिक एटम के साथ बॉन्डेड होगा। देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे है ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो इसका मतलब है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर Lewis bases, बेटा ल्यूइस बेसिस है। ल्यूइस बेसिस का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, जिससे CH3 नेगेटिव है, ल्यूइस बेस है, अमोनिया भी ल्यूइस बेस है लोन पेयर की वजह से। इसका मतलब है नेगेटिव आयन भी ल्यूइस बेस हो सकता है, जो नेगेटिव आयन है वो भी ल्यूइस बेस हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है वो भी ल्यूइस बेस हो सकता है, या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में था, और कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन। क्योंकि अच्छा एक तीसरी पॉइंट एक रह गई है, molecules containing pi bond are nucleophile। जिनके पास पाई बॉन्ड से बेटा वो भी न्यूक्लियोफाइल है। इथीन, पाई बॉन्ड पे जैसे न्यूक्लियोफाइल है, इथाइन पाई बॉन्ड पे जैसे न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है। बेटा बेंजीन के अंदर भी पाई बॉन्ड से तो वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन से बेटा वो न्यूक्लियोफाइल है, जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अल्कीन अल्काइन बेंजीन, ये न्यूक्लियोफाइल हैं। इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इनके जो रिएक्शंस होंगे उनमें अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा इनके ऊपर। तो देखो ये जो पाई बॉन्ड्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पाई बॉन्ड्स, इथीन इथाइन बेंजीन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। यूएसपी थे
विक्रम मानो नाश्ता था विक्रम पवन हम्म तुम्हें नहीं होगी ना